हर राज्य अपने आंकड़े को फर्ज करने में, छुपाने में, बदलने में और ये साबित करने में लगा हुआ है कि मैं बेहतर मैनेजर। मेडिकल साइंस इसको इस नजर से कभी नहीं देखता। मेडिकल साइंस इस नजर से देखता है कि जितनी पारदर्शिता मेडिकल मैनेजमेंट में हो, मेडिकल मैनेजमेंट उतना अच्छा कहा जाता है। अफसोसवश कोरोना का मेडिकल मैनेजमेंट आज तक नहीं हुआ है, इसलिए फॉर्मूला फेल हो रहा है। कोरोना टेस्ट बढ़ाने में राज्यों की प्रशासनिक लापरवाही पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 26 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में। उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की ओर दुनिया के कई देशों ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को तैयार हुआ अमेरिका। वेंटिलेटर, जांच किट समेत कई अन्य मेडिकल इक्विपमेंट भी देगा। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी किया मदद का ऐलान। देश में पहली बार 3.5 लाख के पार पहुंचे कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटों में करीब 3,55,000 लोग हुए पॉजिटिव। 2800 से अधिक लोगों की मौत। 2,18,000 लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 28 लाख के पार पहुंची। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी। इनमें अंबानी, टाटा, बिरला और बजाज जैसे कारोबारी शामिल। सीएम ने गुजारिश की, अगर आप लोग ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं तो क्रायोजेनिक टैंकरों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कृपा करें। यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग आज। करीब 3.5 लाख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन का दावा, वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से कराया जाएगा पालन। आईपीएल में रविवार को खेले गए 2 मुकाबले। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रनों से हराया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया दूसरा मुकाबला रहा टाई। सुपर ओवर में दिल्ली ने मारी बाजी। अब खबरें काम की। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 45 साल के लोगों का कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य। फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की मंजूरी नहीं। तीसरे चरण के लिए 1 मई से शुरू होगा टीका लगाने का अभियान। लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल ने जून में होने वाले लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट 2021 की तारीख में किया बदलाव। अब 14 जून के बजाय 29 मई से होगी परीक्षा। जून में एग्जाम कराने पर सीबीएसई के 12वीं बोर्ड एग्जाम से क्लैश की थी आशंका। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कोविड की दूसरी लहर का पीक कब आएगा। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार से। कोरोना के नए मामलों के रोजाना टूटते रिकॉर्ड के बीच एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर देश में कोरोना का पीक कब आएगा। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना की दूसरी लहर का पीक 25 अप्रैल बताया था, पर यह अनुमान गलत साबित हुआ। अब इनका कहना है कि यह पीक 11 से 15 मई के बीच आएगा, जब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 35 लाख तक पहुंच सकती है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का अनुमान है कि मई के मध्य तक रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है, जो जून जुलाई में कम होने शुरू होगी। डॉक्टर अंशुमान कुमार, कोरोना के पीक को लेकर अनुमान लगातार बदलते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है और अब जो मई के मध्य तक इसके पीक की बात कही जा रही है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, किसी भी वायरल एपिडेमिक के पीक की बात जहां तक होती है, वो एक प्रोजेक्टेड मॉडल है, एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिसके कुछ तथ्य होते हैं। तथ्य का मतलब हर समय ये होता है उसके पीछे एक आधारभूत तथ्य हो
और सच्चाई हो, दो बातें बहुत जरूरी है। ये क्यों हर समय फॉर्मूला फेल हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। जैसा मैं बार बार एनबीटी ऑनलाइन के लिए मैं कहता रहा हूं कि कोरोना का मैनेजमेंट राजनैतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक प्रबंधन चल रहा है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कारण क्या है? हर राज्य अपने आंकड़े को फर्ज करने में, छुपाने में, बदलने में और ये साबित करने में लगा हुआ है कि मैं बेहतर मैनेजर। मेडिकल साइंस इसको इस नजर से कभी नहीं देखता। मेडिकल साइंस इस नजर से देखता है कि जितनी पारदर्शिता मेडिकल मैनेजमेंट में हो, मेडिकल मैनेजमेंट उतना अच्छा कहा जाता है। अफसोसवश कोरोना का मेडिकल मैनेजमेंट आज तक नहीं हुआ है, इसलिए फॉर्मूला फेल हो रहा है। अब सच्चाई क्या है कि कोरोना के पीक की जहां तक बात थी अप्रैल, ये बिल्कुल गलत है। अप्रैल कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप पूछिए एक लाइन में आप क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, खास करके हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहां अर्बन रूरल पॉपुलेशन मिक्सिंग है, माइग्रेशन मिक्सिंग है, जहां टेस्ट छुपा लिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं। जैसे अभी पीक केसेज बढ़ने लगे तो कई जगह गैर जिम्मेदाराना आप कह सकते हैं, अनऑफिशियली ये कह दिया जाता है लेबोरेटरी को कि टेस्ट कम कर दो, या लेबोरेटरी बंद कर दी जाती है, नंबर ऑफ टेस्ट की संख्या कम कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि आपको अंदाजा नहीं होता है और सुपर स्प्रेडर संक्रमित लोग बाहर घूमते रहते हैं, उनकी जांच नहीं होती है और दूसरों को फैलाते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर ये टेस्ट कम न करें, मैं उस राज्य को सबसे सफल मानता हूं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र और केरला, आपको देखने में जरूर लगता होगा यहाँ केसेस ज्यादा हैं, लेकिन वो टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट बढ़ाइए, टेस्ट जरूर कीजिए। एटलीस्ट उससे फायदा ये होगा जो संक्रमित व्यक्ति उसका पता चले और हम उसको कंटेन कर सकें और दूसरे नए व्यक्ति को संक्रमित ना होने दें। अगर इन सब चीजों को सच्चाई के साथ पालन करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो एक्सपेक्टेड हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट से जो मेरी बात होती है, हम लोग जो अनुमान लगे मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक में केसेस, इस समय तक केसेस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद फिर केसेस कम होने शुरू होंगे, ये अनुमान है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? जितनी जल्दी आप टेस्ट करके कंटेन करते हैं, वायरस को कम से कम मौका मिलता है लंबे समय तक प्रोग्रेस करने। लंबे समय तक वायरस अगर प्रोग्रेस या ट्रांसमिट होता है, मतलब इसकी चेन लंबी खिंचती जाए, उतना ही चांस बना रहता है कि वायरस में म्यूटेशन होता जाए। आमतौर पे कुछ म्यूटेशन तो इंसान के लिए अच्छे होते हैं, जैसे वायरस कमजोर पड़ता है, लेकिन कुछ म्यूटेशन बड़े खतरनाक हो जाते हैं। जैसे इस बार डबल म्यूटेंट वायरस है, अब जो बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है, जो ट्रिपल म्यूटेंट है, जिसको B1618 कहा गया है, ये खतरनाक वेरिएंट है। इसी को रोकने के लिए हमारी कोशिश होती है कि अधिक टेस्ट करो, कंटेन करो और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट करो। ये तीन चीजों को अगर पूरा करें तो हम जल्दी पीक को रोक सकेंगे और वायरस की म्यूटेशन को रोक सकेंगे और क्षति या जानलेवा कम से कम हो सकेगा। वीके पॉल ने बताया है कि घनी आबादी वाले राज्यों को अब सबसे ज्यादा खतरा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश अगला बड़ा हॉटस्पॉट होने वाला है, जहां अप्रैल अंत तक ही रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर सकती है। इधर कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दिल्ली में इन्फेक्शन का ग्राफ फ्लैट हो रहा है। अब पिछले 5 दिनों से इसकी रफ्तार स्थिर बनी हुई है और अगर अगले 2 हफ्ते तक यही रहा तो राहत की उम्मीद की जा सकती है। महाराष्ट्र में भी इन्फेक्शन की दर कम हो रही है और पीक का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली, महाराष्ट्र अपने पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं और अब बाकी राज्यों पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल ये सच है। घनी आबादी का जो भी प्रदेश है उसमें संख्या ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसमें फिर मैं वही कहूंगा, पारदर्शिता और सच्चाई कोरोना प्रबंधन का बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। ये सरकार में बैठे नुमाइंदों को समझना पड़ेगा, अफसरशाहों को समझना पड़ेगा, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली और मुंबई की जो बात करें, महाराष्ट्र की मैं तारीफ जरूर करूंगा कि कम से कम उन्होंने टेस्ट नहीं छुपाए, टेस्ट करते रहे। दिल्ली में भी बहुत सारी लेबोरेटरी को बंद कर दिया गया है, टेस्ट नहीं करने दें। अगर आपको किसी लेबोरेटरी की इरेगुलरिटी लगता है, टेस्ट या लेबोरेटरी ने गलत कोई काम किया है, आप उसको बंद कीजिए, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट दूसरी लेबोरेटरी में बढ़ा दीजिए। क्यों कम हुआ? लोग डर गए, क्योंकि एक कर्फ्यू या लॉकडाउन की चीज से लोगों को लगा, मौतें भी बहुत हुई, लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। तो ये सही रिफ्लेक्टर नहीं है कि एक्चुअल केसेस कम हुए हैं
कि लोग ने बाहर निकलना बंद कर दिया इसलिए केसेस कम हो रहे हैं। इसका आकलन तभी होगा जब लोग पूरी तरह बाहर निकलने लगे, सारा काम करने लगे और केसेस कम होने लगे, तब मैं मानूंगा कि दिल्ली में केसेस कम होने लगे। महाराष्ट्र ऑफ कोर्स बहुत समय से बहुत सारे केसेस हो चुके हैं वहां पे। महाराष्ट्र का ग्राफ हो सकता है अब नीचे आना शुरू हो जाए और ये नीचे गिरने लगेगा। जिस तरह से हालात हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं, तो अब जो अनुमान बाकी राज्यों के बारे में लगाया जा रहा है या जिन इलाकों के बारे में या फिर अंदरूनी इलाकों के बारे में, तो वहां अभी से ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इसी तरह के हालात होने से हम कुछ हद तक रोक सके उसे? 3 स्तर पे कोशिश करनी है, व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकार के स्तर पे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यक्तिगत, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा अपनी देखनी है। मास्क का प्रयोग करें, गैदरिंग ना करें, या तो आप कर रहे हो या आप उसका हिस्सा बन रहे हो ना बने, और सैनिटाइजर, ये 3 चीजें आपकी ही पहली बात। दूसरी बात, कोई भी तकलीफ हो तुरंत क्लिनिशियन से मिले, जरूरत लगे तो टेस्ट कराएं, ताकि कम से कम आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके कारण समाज सुरक्षित रहे, उनको संक्रमण न मिले। सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के लोगों को भीड़ भाड़ वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो या रिलीजियस हो, रिचुअल हो, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, अभी बंद कीजिए। और जितना हो सके लोगों को मोटिवेट कीजिए जाके आप वैक्सीनेशन कराएं। सरकार को व्यवस्थाएं उचित करनी है। जितने लोग अभी मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए। हर व्यक्ति अपने घर में थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर रखे, अपनी जांच करे, और हर सेंटर पे पीएचसी लेवल तक बेसिक कोरोना के मैनेजमेंट में कुछ खास दवाइयां नहीं है, बेसिक सुविधाएं उन स्टेट, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट को उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि जब ऐसी स्थिति बनने लगे तो उनके पास पहले से इंतजाम अच्छे हों और लोगों का इलाज अर्ली स्टेज में कर लें, ताकि लोग अति गंभीर रूप, मतलब वेंटिलेटर की आवश्यकता न हो या उनकी जान न चली जाए। इसकी बहुत जरूरी है। पारदर्शी रहे सरकार, इस कोरोना को सही प्रबंधन करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में नरमी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1920 में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1990 में वीआरपी मेनन ने लगातार 463 घंटे तक डिस्को डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। दिल्ली में अगले 2 दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है पारा। वहीं उत्तराखंड में 27 अप्रैल के बाद बारिश और बर्फबारी का अनुमान। अब बारी सुविचार की। अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आपका मन बुराइयों पर विजय नहीं पाएगा तो बुराइयां आपके मन पर विजय पा लेंगी। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।